हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका एक यूनिट है DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी में लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो उसी का एक बेसिक सा ये वीडियो होगा। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, बेसिक वीडियो हैं, बेसिक जो हैं क्वेश्चंस लिए हैं इसमें। और इस वीडियो से आपको एक जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर को मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है हर क्वेश्चंस के नीचे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर द थ्री मेजर ऑपरेशंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो थ्री मेजर ऑपरेशंस ऑफ लॉजिस्टिक्स की बात करें तो एक तो होता है प्रोडक्शन कंट्रोल, एक होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है मटेरियल मैनेजमेंट। ये तीन जो होते हैं ये मेजर ऑपरेशंस ऑफ लॉजिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ लॉजिस्टिक्स मैनेजर। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजर की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वेंट्री, वेयर हाउस एंड परचेजिंग। लेकिन ये मार्केटिंग जो है ये लॉजिस्टिक्स मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इसका अपना अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, मार्केटिंग। नेक्स्ट देखिए, DRP स्टैंड्स फॉर। तो DRP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड प्लानिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है DRP। तो यहाँ से आपको एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी, ये पहला वीडियो है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो यहाँ से आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी जो भी होती है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, वो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगी। तो आने वाले वीडियोज़ में हम उसको अच्छे से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 4PL। तो इसका आंसर हो जाएगा, रिसोर्स प्रोवाइडर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 4PL। 4PL की बात करें, चाहे 1PL हो, चाहे 2PL हो, चाहे 3rd PL हो, चाहे 4PL हो, इन सभी को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्या होते हैं। फर्स्ट PL की बात करें तो ये उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स। फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी का होता है उस कंपनी का अपना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चाहे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो चाहे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो, वो कंपनी का अपना होता है। किसी भी चीज़ को कंपनी इसमें आउटसोर्स नहीं करती है। अब दूसरे की बात करें, जो सेकेंड पार्टी लॉजिस्टिक्स होता है, इसमें जो है कंपनी अपने ट्रांसपोर्टेशन को आउटसोर्स कर देती है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में क्या करती है, इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टोटल पैकेजिंग की अगर बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में इन सभी को वो आउटसोर्स कर देती है। अब फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इसको जो है लीड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स भी कहते हैं, इसी को फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को। इसमें कंपनी क्या करती है, पैकेजिंग के साथ साथ जो मैनेजरियल एक्टिविटी होती हैं, फोरकास्टिंग, एनालिसिस, इसको भी जब कंपनी आउटसोर्स कर देती है तब उसको बोलते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्टी आपको समझ में आ गई होगी, 4PL। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे क्या बोला गया, इंक्लूड्स डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटीरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड इन्वेंट्री टू सपोर्ट बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी। तो ये सभी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के पार्ट हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द टाइम दैट elapses between issuing replenishment order and receiving the material in stores। तो इसको लीड टाइम बोलते हैं, लीड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन द ओनरशिप इन विद। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी स्ट्रक्चर्स।
तो वेयर हाउस इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट थिंग दैट द कंज्यूमर विल नोटिस अबाउट द प्रोडक्ट इज द पैकेजिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पैकेजिंग। जो पहली चीज़ जो जिसको कंज्यूमर नोटिस करता है वो कौन सी चीज़ होती है? पैकेजिंग। किस तरीके से प्रोडक्ट को पैकेज किया गया है, क्या उसकी पैकेजिंग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसेप्ट इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ यूनिटाइजेशन एंड हैज़ द सिमिलर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस रिडक्शन। तो स्पेस रिडक्शन की बात की गई है तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब मिनिमाइजेशन, ये जो है स्पेस रिडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इज टू अचीव अ, तो ये होता है परफेक्ट ऑर्डर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इज टू अचीव, किसको अचीव करने के लिए? परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आर ओ कॉन्सेप्ट मीन्स, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा, इसका रोल ऑन रोल ऑफ। आर ओ इसका लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका मतलब होता है रोल ऑन एंड रोल ऑफ। नेक्स्ट देखिए द सीक्वेंस ऑफ अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का आपसे सीक्वेंस पूछा गया है तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सप्लायर होगा जो भी रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। उसके बाद जो सप्लायर जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा उसके लिए कहीं ना कहीं स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। अब उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाएगा, मैन्युफैक्चर होने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, उसके लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, रिटेलर के पास, एंड देन कंज्यूमर कस्टमर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पज क्या होता है? इंटीग्रेटिंग सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। सप्लाई और डिमांड मैनेजमेंट के बीच इंटीग्रेशन का काम करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिफर्स टू सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस दैट स्ट्राइव टू रिड्यूस एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको बोलते हैं ग्रीन लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन्वॉल्व्स streamlining the distribution process in terms of physical and information efficiency। तो इसको बोलते हैं चैनल इंटीग्रेशन। चैनल इंटीग्रेशन में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, streamlining the distribution process in terms of physical and information efficiency। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इज द टास्क ऑफ बाइंग गुड्स of right quality in the right quantity at the right time and at the right place। तो ये जो है परचेजिंग का टास्क है कि किस तरीके से गुड्स को राइट क्वालिटी में, राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम पे, राइट प्लेस पर किस तरीके से उसको परचेज किया जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इज द प्रोविजन ऑफ सर्विस टू कस्टमर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर परचेज। तो इसको कस्टमर सर्विस बोलते हैं। सभी बेसिक से क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सभी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला वीडियो है। तो यहाँ से आपको एक टर्मिनोलॉजी जो भी यूज होती है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो आपको पता चल रही होगी। सभी सिंपल क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इज अ फंक्शन ऑफ रीअरेंजिंग एंड रीपैकिंग एज पर इंडिविजुअल ऑर्डर। तो इसको क्रॉस डॉकिंग बोलते हैं, क्रॉस डॉकिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेक बल्क वेयर हाउस परफॉर्म्स। तो ब्रेक बल्क जो वेयर हाउस होता है वो sorting को परफॉर्म करता है, सॉर्ट आउट या sorting को, ठीक है, sorting जो फंक्शन होता है उसको ये फंक्शन इसको परफॉर्म ये करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म रिफर्स टू एनी आइडल रिसोर्सेज दैट कैन बी पुट टू सम फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए जब किसी चीज़ को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाएगा तो उसी को तो बोलते हैं इन्वेंट्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इज रिलेटेड विद अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन नॉट मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। तो इसको बोलते हैं डिकपलिंग।
डिकपलिंग जो है इज रिलेटेड विद अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन नॉट मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रॉपरली डिजाइन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टोटल लॉजिस्टिकल कॉस्ट। तो लॉजिस्टिकल जो नेटवर्क होता है वो जो है टोटल लॉजिस्टिकल जो कॉस्ट होती है ना उसको रिड्यूस करने में ये नेटवर्क हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की बात की जाएगी तो यहाँ से मिल्क रन जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है। कौन सा? मिल्क रन। ये देखिए वर्ल्ड वार सेकेंड के ड्यूरिंग जो है यूएस मिलिट्री के द्वारा इस बर्ड को यूज किया गया था। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन रूट माइट बी कॉल्ड अ मिल्क रन इफ इट हैज़ फ्रीक्वेंट स्टॉप। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में फ्रीक्वेंट स्टॉपेज होते हैं तब वहाँ पर जो है मिल्क रन स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है। किसी प्रोडक्ट को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके काफ़ी स्टॉपेज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ भी प्रोडक्ट को देना है, यहाँ भी प्रोडक्ट को देना है, यहाँ भी प्रोडक्ट को देना है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं मिल्क रन। क्योंकि ये नाम से आप इसको देख सकते हैं, जिस तरीके से मिल्कमैन मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसी तरीके से इस डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया जाता है। मिल्कमैन क्या करता है, मिल्कमैन जब चलता है घर से दूध को डिस्ट्रीब्यूशन मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो वो क्या करता है, इसी तरीके से जो भी जहाँ भी उससे देना होता है तो जो भी बोटल्स हैं उनको वो देगा, उसके बदले में जो एम्प्टी बोटल्स हैं उनको कलेक्ट करते हुए चलता है। तो वही यहाँ पर स्ट्रेटजी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी मिल्क रन को फॉलो किया जाता है जहाँ पर जो है फ्रीक्वेंट स्टॉपेज होते हैं। नेक्स्ट देखिए 24, BMI स्टैंड्स फॉर। तो BMI का फुल फॉर्म होता है वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मेजर डिसीजन एरियाज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मेजर डिसीजन एरिया की बात करें तो लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंट्री, ये जो हैं यही मेजर डिसीजन एरिया होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इज कंसर्न विद द फर्म्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इन टाइमली मैनर। तो इसको बोलते हैं रैपिड रेस्पॉन्सिस। रैपिड रेस्पॉन्सिस इज कंसर्न विद द फर्म्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इन टाइमली एंड मैनर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द पर्पज ऑफ is to arrive at a realistic projection of demand patterns across different market and for different product lines। तो इसको तो सिंपल है, डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बाइंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाइंग इसको बोलते हैं हैंड टू माउथ बाइंग। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं, हैंड टू माउथ बाइंग। जब किसी चीज़ को रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग खरीदा जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैंड टू माउथ बाइंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पिग्गी बैक। पहले तो ये समझ लीजिए कि पिग्गी बैक क्या होता है। पिग्गी बैक का मतलब की बात करें तो वन ट्रांसपोर्टेशन यूनिट इज कैरीड ऑन द बैक ऑफ समथिंग एल्स। जब कोई ट्रांसपोर्टेशन यूनिट है किसी दूसरे ट्रांसपोर्टेशन यूनिट का यूज करती है तो उसको बोलते हैं पिग्गी बैक। फॉर एग्जांपल, अ ट्रक इज ट्रांसपोर्टेड ऑन अ ट्रेन। जब किसी ट्रक को, आपने देखा होगा ट्रक को ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, ट्रक जो है ट्रेन द्वारा वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पिग्गी बैक। ठीक है, तो यही होता है पिग्गी बैक, जब किसी एक ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है किसी दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सोर्स का। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पिग्गी बैक। तो यहाँ से ये LASS लेस है, ये जो है टाइप नहीं है पिग्गी बैक का, और जो है पिग्गी बैक के टाइप हैं। जैसे TOFC की बात करें तो ये इसको बोलते हैं ट्रेलर ऑन फ्लैट कार। ठीक है, फुल फॉर्म है TOFC का क्या है, ट्रेलर ऑन फ्लैट कार।
COFC, तो इसको बोलते हैं कंटेनर ऑन फ्लैट कार। तो ये कुछ फुल फॉर्म है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, स्पेशल पर्पज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आर यूज्ड इन। तो लाइन लेआउट में इसका यूज होता है, लाइन लेआउट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, सिस्टम शुड बी डिजाइंड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन नीड को एनालाइज कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए EOQ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी विच रिजल्ट इन मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, रीऑर्डर लेवल डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। जो रीऑर्डर लेवल होता है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो लीड टाइम पे और दूसरा सेफ्टी स्टॉक पर। तो यही सेफ्टी स्टॉक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इज द इनविजिबल एलिमेंट इन द सिस्टम विच इज द फैसिलिटेटर ऑफ अदर फंक्शन। तो इंफॉर्मेशन इज द इनविजिबल एलिमेंट इन द सिस्टम विच इज फैसिलिटेटर ऑफ द अदर फंक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, इज डेवलप टू आइडेंटिफाई मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। तो स्ट्रेटजी इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटजी इज डेवलप टू आइडेंटिफाई मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर रिमोट एंड हिली एरियाज। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट का सोर्स है जो मोस्ट सुटेबल होता है रिमोट और हिली एरियाज में। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिमोट एंड हिली एरियाज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये सिंपल सा है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन एयर ट्रांसपोर्ट is used in combination with road and rail transport it is called। जब एयर ट्रांसपोर्ट को रोड और रेल ट्रांसपोर्ट के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया जाता है तो उसको बॉडी बैक बोलते हैं, बॉडी बैक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मीन्स यूजिंग लैंड ट्रांसपोर्ट, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट टू कनेक्ट टू सेपरेट वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, आर यूज्ड फॉर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स जनरली फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। तो सिंपल सा एलिवेटर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, कैन मूव कार्टून लोड्स और पैलेट लोड्स हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो इसको बोलते हैं फोर्क लिफ्ट ट्रक्स। फोर्क लिफ्ट जो ट्रक्स होता है उसके द्वारा जो कार्टून लोड्स और पैलेट लोड्स होते हैं वो जो हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कस्टमर सर्विस क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी फॉर द कस्टमर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 43 क्या है, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर ऑर्डर इन गिवन स्पॉन ऑफ टाइम। तो फिल रेट इसका आंसर आ जाएगा। फिल रेट जो है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर ऑर्डर इन गिवन स्पेन ऑफ टाइम। 44 क्वेश्चन नंबर देखिए, इंटरमीडियरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में जो है इंटरमीडियरी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 45 देख लीजिए, एनालिसिस पैरामीटर्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल। यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप तुरंत लगा सकते हैं, HML एनालिसिस। तो इन्वेंट्री एनालिसिस के कुछ मेथड हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे या इसका तो आंसर जहाँ पर यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल की बात की जाएगी वहाँ पर HML एनालिसिस को यूज किया जाता है। HML का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, हाई कॉस्ट होता है, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे एक होता है FSN, ये भी इन्वेंट्री एनालिसिस का एक मेथड है। इसमें देखिए इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग।
और होते हैं जैसे BED, VED, ये भी इन्वेंट्री एनालिसिस का मेथड है। इसको बोलते हैं वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एक है SDE, इसको बोलते हैं स्केयर्स, और इसको बोलते हैं डिफ़िकल्ट और इजीली अवेलेबल। ये कुछ जो हैं इन्वेंट्री एनालिसिस के मेथड हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, एनालिसिस क्लासिफिकेशन पैरामीटर इज नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। तो इसको गोल्फ कहते हैं, आंसर डी, GOLF। गोल्फ का फुल फॉर्म क्या होता है? गोल्फ का मतलब होता है गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल एंड फॉरेन। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मार्केट लॉजिस्टिक्स प्लानिंग हैज 3 स्टेप होते हैं। मार्केट लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेप्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉजिस्टिक्स प्रोसेस। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फॉर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी है, इंक्लूड होता है लॉजिस्टिक्स प्रोसेस में। सेकेंड देखिए, प्लानिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही। कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, ये भी लॉजिस्टिक्स प्रोसेस में इंक्लूड होता है। गैदरिंग कस्टमर आइडियाज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट, ये जो है लॉजिस्टिक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मार्केटिंग का है, जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है गैदरिंग कस्टमर आइडियाज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 3 जो है यहाँ पर लॉजिस्टिक्स प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, 3PL स्टैंड्स फॉर। तो अभी मैं बता चुका हूँ, चाहे फर्स्ट PL हो, सेकेंड PL हो, थर्ड PL हो, फोर्थ PL हो। थर्ड PL का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो देख लीजिए, कंपटीटर, सीधा सीधा आप इसको लगा सकते हैं, कंपटीटर इसका पार्ट नहीं होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का। सप्लायर मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन फ्लो इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, कंपोनेंट इज लॉन्ग रेंज जनरल मूवमेंट इन पीरियोडिक सेल्स ओवर सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड कंपोनेंट होता है जो इज ए लॉन्ग रेंज जनरल मूवमेंट इन पीरियोडिक सेल्स ओवर सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 52, फोरकास्टिंग अप्रोच इज अ डिसेंट्रलाइज अप्रोच। तो जो बॉटम अप अप्रोच होती है, फोरकास्टिंग की जो बॉटम अप अप्रोच होती है वो एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, ट्रांसपोर्टेशन सर्व्स एज ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं इन ट्रांजिट स्टोरेज, इन ट्रांजिट स्टोरेज। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है सर्व्स एज इन ट्रांजिट स्टोरेज ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, द टाइप ऑफ मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो मैनुअल जो मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम का जो मैनुअल सिस्टम है वो जो है सिंपलेस्ट होता है एंड चीपेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कन्वेयर बेल्ट फैसिलिटेट कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मटीरियल ओवर अ फिक्स्ड रूट। तो इसका फिक्स्ड यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट 57 देखिए, इज अ सेट ऑफ कस्टमर सर्विस गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर सेगमेंट। तो ये मिशन से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें मिशन में इनको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट 58 देखिए, ABC, ABC का मतलब होता है ऑलवेज वेटर कंट्रोल। ABC जो है फोकसिस ऑन, तो ये इंडिविजुअल पर फोकस करता है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ पर। नेक्स्ट 59, इज द मेथड ऑफ sorting, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स इन यूनिटाइज्ड
और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म इन अ कंटेनर, तो इसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। अकर्स व्हेन अ कंपनी रिटेन्स इन अदर बिजनेस टू परफॉर्म सम ऑफ इट्स वर्क एक्टिविटीज़, तो इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है आउटसोर्सिंग। इसका आंसर हो जाएगा आउटसोर्सिंग का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी रिटेन्स इन अदर बिजनेस टू परफॉर्म सम ऑफ इट्स वर्क एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 62 देखिए, इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लड्स, तो ये पाइपलाइन के द्वारा फ्लड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 63 कॉस्ट इन वन टाइम कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वही वन टाइम कॉस्ट होती है, फिक्स्ड वो एक बार इन्वेस्ट की जाती है, वेरिएबल तो वेरी करती रहती है, नाम से ही उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 64 कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, तो इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं जो वॉल्यूम के हिसाब से वेरी करती रहती है, तो वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए 65 कंप्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड फ्यूल्स एट्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 देखिए, इज़ नॉट द टाइप ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन इन्वेंट्री पोजीशन इन सप्लाई चेन, तो कस्टमर जिसका आंसर हो जाएगा, कस्टमर जो है इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। नेक्स्ट 67 क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटबाउंड सप्लाई चेन इज टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। आउटबाउंड और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके लिए उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? जो भी सप्लायर होगा, तो सप्लायर से यहाँ तक जो रॉ मटेरियल आने में जो भी लॉजिस्टिक्स यूज होती है उसको बोलते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसके बीच में जितनी भी लॉजिस्टिक्स यूज होती है उसको बोलते हैं इनबाउंड। इसके बाद इस प्रोडक्ट को जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा तो उसके बाद टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने में जितनी टाइप की लॉजिस्टिक्स यूज होती है उसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये एक बेसिक आइडिया आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन ओरिजिन इन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट देखिए 69 डीआरपी का शायद ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग इसका आंसर हो जाएगा। 70 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग, तो कैजुअल मेथड जो है ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है। बाकी जूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, डेल्फी मेथड या मार्केट रिसर्च मेथड, ये सभी जो हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं फोरकास्टिंग की। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं 70 क्वेश्चंस तक। यहाँ से आपको बेसिक सा आइडिया लग गया होगा सप्लाई लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो आपकी यूनिट है। कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी आपको पता चली होगी इस वीडियो के थ्रू। आगे वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस यूनिट के लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।